Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi, and I am doing well. Today I will discuss about to find even elements in an array. Suppose you have an array and you enter the elements into an array, and after entering the elements you have to find the even elements in an array using logic in C programming. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया, मेन फंक्शन बनाया, और मेन फंक्शन बनाने के बाद हम यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एरे ले लेंगे जिसका साइज़ हम यहाँ पे अभी के लिए मैंने 50 लिया, आप चाहो तो आप 100 या जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक साइज़ लिया है ये पता करने के लिए कि आप एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स को डालना चाहते हो, एंड आई यहाँ पे लिया है हमने लूपिंग के लिए, ठीक है। देन इसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंटफ में एक मैसेज यूज़र को दिया कि एंटर द साइज ऑफ एन एरे। तो यूज़र बता देगा कि एरे का साइज़ कितना है। इसका मीनिंग ये है कि यूज़र एरे का साइज़ तो हो सकता है 1000 भी हो, बट यूज़र उसके अंदर कितने एलिमेंट्स को डालना चाहता है तो वो हम यहाँ से यूज़र से पूछ लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ फंक्शन। एंड हमने यहाँ पे यूज़ किया % d एंड एड्रेस ऑफ साइज़। तो साइज़ वेरिएबल के अंदर आपका स्टोर हो जाएगा कितने एलिमेंट्स यूज़र एंटर करना चाहता है एरे के अंदर। उसके बाद हमने फिर यूज़र को एक मैसेज दिया कि एंटर % d एलिमेंट्स। % d की वैल्यू यहाँ पे होगी जो साइज़ की वैल्यू होगी। सपोज अगर यूज़र ने बताया था एरे का साइज़ 10, तो यहाँ पे लिखा जाएगा एंटर 10 एलिमेंट्स। तो यूज़र को पता लग जाएगा कि उसको 10 एलिमेंट्स को एंटर करना है। फिर इसके बाद हम यूज़र से वो 10 एलिमेंट्स को लेने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर लूप। तो मैंने यहाँ पे लूप की स्टार्टिंग करी i = 0 एंड चेक कंडीशन i लेस देन साइज एंड i इंक्रीमेंट टू 1। और इसके अंदर हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे % d एंड एड्रेस ऑफ एरे ऑफ i। तो जो आपका ये एरे है इसके अंदर आपके 10 एलिमेंट्स स्टोर हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जो है कंडीशन चेक करना था कि जो इवन एलिमेंट्स है आपको उन्हीं बस प्रिंट कराना है। मान लो आपने 10 एलिमेंट्स तो डाल दिए, बट हो सकता है उस 10 एलिमेंट्स में कुछ ओड एलिमेंट्स हो, कोई इवन एलिमेंट्स हो। तो अब यहाँ पे इवन एलिमेंट्स अब हम यहाँ पे प्रिंट कराने जा रहे हैं इवन एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पे इसका लॉजिक कैसे स्टार्ट करेंगे, वापस से अगेन आप लूप को यूज़ करेंगे, फॉर लूप को यूज़ करेंगे i = 0 i लेस देन साइज एंड i इंक्रीमेंट टू 1। और यहाँ पे आप कंडीशन चेक करेंगे इफ़ एरे ऑफ i को आप मोड करोगे 2 के साथ, अगर उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है तो आप यहाँ पे प्रिंट करा दोगे एरे ऑफ i को, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा कि जो भी एरे के अंदर जो भी एलिमेंट है अगर वो 2 से मोड होके उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया, मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि वो नंबर आपका इवन नंबर है। अगर वो इवन नंबर है तो हम उसको यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो मैंने यहाँ पे यही लॉजिक लगाया है, और जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया % d, और यहाँ पे कंडीशन चेक करने के बाद, और यहाँ पे आपने / में यहाँ पे हमने \t लिया है। \t का मीनिंग होता है टैब स्पेस, एक टैब का स्पेस लिया है, ठीक है। देन इसके बाद आपने एरे ऑफ i को यहाँ प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे आपका आउटपुट में आया एंटर द साइज ऑफ एन एरे। सपोज मैंने दिया 5, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा एंटर 5 एलिमेंट्स। सपोज मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स डाल दिए 23, 56, 78, 13 एंड 5। तो यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा एंटर एलिमेंट्स ऑफ इवन एलिमेंट्स ऑफ एरे आर 56 एंड 78। तो ये आपके इवन एलिमेंट्स है आपके एरे के अंदर। So I hope you understand, and if you have any doubts, any query related to this code, you can text me in a comment, and I am available for you in a comment section. And thank you so much, and I hope you understand the logic behind this, and this is a very easy and simplest program. So like, share and subscribe to my YouTube channel Genius Dipanshi, and do work hard and get success because patience and consistency matters a lot to achieve what you want. Have a great life. I know one